नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शोभित। ये सुनने की आप लोगों को आदत पड़ गई है, लेकिन यार आज की इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, इसीलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और जो आज की इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं वो देने वाला हूं एंग्लो ईस्टर्न के बारे में। एंग्लो ईस्टर्न का जो इंटरव्यू है उसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिए जाते हैं, मतलब कि आपको मार्क्स कैसे कैसे किस चीज के कितने मार्क्स मिलते हैं, जो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है ट्वेल्थ मार्क्स की। ट्वेल्थ मार्क्स का मतलब है यहां पर पीसीएम, ट्वेल्थ पीसीएम कितनी परसेंटेज है आपकी पीसीएम के अंदर, ये डिपेंड करेगा उस पर कितने मार्क्स हैं। टोटल 18। कैसे आ सकते हैं, देखो अगर आपके मार्क्स हैं 70 टू 75%, आपको मिलेंगे 6 नंबर यानी कि 6 मार्क्स। आपकी परसेंटेज है 75 टू 80 के बीच में, आपको मिलेंगे 9 मार्क्स। आपकी परसेंटेज है 80 टू 85%, आपको मिलेंगे यहाँ 12 मार्क्स। 85 टू 90% में आपको मिलेंगे 15। और अगर आपकी परसेंटेज है अबव 90%, तो आपको पूरे मिलेंगे 18 मार्क्स। तो यार बहुत बड़ा रोल होता है आपका 12 परसेंटेज का, क्योंकि बहुत मार्क्स हैं, 18 मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी 90% है तो आपको पूरे 18 मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात आती है आपकी पैशन की, पैशन हॉबी। पैशन और हॉबी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी हॉबी क्या है? सपोज करो आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, वो आपको प्रिपेयर जरूर करना है। जिसके मार्क्स कितने हैं? 2 मार्क्स। सपोज आपकी हॉबी है बुक रीडिंग, तो बुक रीडिंग में आपसे पूछ लिया जाएगा भाई आपका फेवरेट राइटर कौन है, उसकी 5 बुक्स बता दो। किसी एक बुक की समरी पूछ ली जाएगी, तो मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। उसके टोटल मार्क्स हैं कितने? अगर इंटरव्यूअर आपके उससे सेटिस्फाइड है, आपके आंसर से सेटिस्फाइड है, तो आपको पूरे 2 नंबर देगा। और अगर उसको यह है कि भाई ऐसे ही फट्टे में ही बता रहा है, बस क्रिकेट खेल रहा है बट उसको मालूम ही नहीं है कि कितने प्लेयर होते हैं टीम में, तो प्रॉब्लम है। उसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट इन मर्चेंट नेवी। इंटरेस्ट इन मर्चेंट नेवी मतलब मर्चेंट नेवी में आप क्यों जाना चाहते हो, रीजन क्या है? सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो ये वाई मर्चेंट नेवी आपको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। आपकी अपनी कुछ पर्सनल चीजें होंगी कि आप मर्चेंट नेवी में क्यों जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर प्रिपेयर करो। 2 नंबर है यार इसके। अगला आता है आपका एम्बिशन। एम्बिशन से मतलब है कि आप फ्यूचरिस्टिक कितने हो, कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, वो आपसे ये जरूर पूछेंगे। कई क्वेश्चन हो सकते हैं। सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं, आप क्या करोगे उसका। आपके फ्यूचर प्लान्स पूछ लिए जाए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगे। आपका फेवरेट हीरो पूछ लिया जाए, भाई फेवरेट हीरो का मतलब ये है क्योंकि जैसा हीरो रहेगा वैसा ही आप भी उसकी तरह बनना चाहोगे। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई इसका कैसा माइंड है, माइंडसेट कैसा है, वो आपका जरूर चेक करेंगे। वो एम्बिशन के अंदर 2 मार्क्स है। जितना आप अपने आंसर से इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करोगे, मार्क्स उतने मिलेंगे इसमें। आगे आता है टेक्निकल पार्ट। देखो टेक्निकल पार्ट है 8 नंबर का। अब इस 8 नंबर में हो सकता है आपसे 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो 1 मार्क्स ईच हो जाएगा। इस 8 नंबर में हो सकता है आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछे, 2 मार्क्स ईच हो जाएगा। इस 8 में हो सकता है आपसे 16 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए, तो आधा मार्क्स एक क्वेश्चन का होगा। जितने आप सॉल्व करोगे, सही जवाब दोगे, उतने ही मार्क्स मिलेंगे आपको। जनरली क्वेश्चन फिजिक्स मैथ से पूछ लिए जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन यार आपको आपके पार्ट है टेक्निकल पार्ट। तो ये आप खुद जितना आप पढ़े होगे 11 12 में, जितनी आपने मेहनत करी होगी या इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जितनी मेहनत करी होगी, ये उस पर डिपेंड करता है। अगला है मैथ्स। मैथ्स है 8 नंबर का। इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक खुद वहीं बैठाकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। हो सकता है ये 2 क्वेश्चन दे दिए जाए आपको सॉल्व करने के लिए, या 4 दे दिए जाए। मैथ्स के क्वेश्चंस वहीं बैठकर सॉल्व करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। ये है 8 मार्क्स का। उसके बाद आती है बात एसए की। एसए है 4 नंबर का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर तो 4 ही है, लेकिन अगर एसए में आपके गड़बड़ी दिखी तो आपका इंटरव्यू वहीं रोक दिया जाएगा। सबसे पहले देखो, ये जो चीजें पिछले साल के बेस्ड हैं, जो पिछले साल तक होता है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो 100% हम नहीं बता सकते, लेकिन पिछले साल तक एसए के 4 मार्क्स थे और एसए इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था? अगर किसी भी बच्चे की थोड़ी बहुत गलतियां दिखाई देती है उनको, तो उसका इंटरव्यू वहीं रोक देते हैं कि आपका एसए ठीक नहीं है, इसको पहले ठीक करके लाओ, और उसका रीशेड्यूल कर देते हैं या उसको दोबारा आने के लिए बोला जाता है। तो एसए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी करंट चल रहा है उसके बेस पर।
स्पोकन इंग्लिश, ये तो यार मस्ट है, जितनी आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी उतने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो तो आप सभी को पता होगा कि आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसी है। ड्रेस 2 नंबर, ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका, भाई आप जा रहे हो, आपके कपड़े प्रेस हैं कि नहीं है, टाई ठीक से बंधी हुई है नहीं है, बाल वाल आपके ठीक है कि नहीं है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ड्रेस पर। आगे बात आती है किसकी, आई कॉन्टेक्ट एंड एटीट्यूड की। देखो जब भी इंटरव्यू किसी का आप दो, किसी भी फील्ड में देने जाते हो, तो हमेशा इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट में रहकर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर देखोगे तो उसको पता लग जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला हुआ है। तो आई कांटेक्ट एंड एटीट्यूड, एक तो आई कांटेक्ट आपको देखना, इंटरव्यूअर के सामने रह करके बात करनी है। दूसरा, एटीट्यूड कैसा है आपका, मतलब आप जो आंसर्स कर रहे हो या आप उससे जो टॉकिंग कर रहे हो उसमें आपका एटीट्यूड कैसा है। कई बच्चों का ऐसा एटीट्यूड होता है, एक स्टूडेंट था हमारे पास, थोड़ा सा उसका ऐसा था, वो बहुत एकदम घमंड टाइप में बैठा हुआ है या इस तरीके से, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा एटीट्यूड। अगला आता है फोकस एंड कॉन्फिडेंस, आप कितना फोकस हो और कॉन्फिडेंट हो। फोकस मतलब जो इंटरव्यू आप पूछ रहा है आपसे, वो आप कितना ध्यान से सुन रहे हो, उसका जवाब आप कितने आराम से दे पा रहे हो। कई बार तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि आप कह क्या रहे हो, तो आपको क्या करना है, फोकस एंड कॉन्फिडेंस। इसके कितने मार्क्स हैं, 4। जिसका ज्यादा फोकस कॉन्फिडेंस दिखेगा उसके 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे, और थोड़ा अगर कम मिलेगा तो ये कम होंगे। फिर ये टोटल जो पूरा मैंने बताया आपको, ये पिछले साल के बेस्ड है, जो पिछले साल तक होता है, लास्ट इंटरव्यू तक होता है, इसी शीट के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप इसी हिसाब से प्रिपेयर करके जाओ यार, अच्छा प्रिपेयर करो। तो और बस इतना ही था आज की वीडियो में, पहली वीडियो यार मेरी तुम लोगों के लिए, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, बट डे बाय डे मैं भी इसको इंप्रूव जरूर करूंगा। शोभित सर आज बिजी थे, इसीलिए मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मैं ही पहुंचा दूंगा आप तक। तो आज की वीडियो में यार इतना ही है, नमस्कार।